हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग यानी कि फ़िटिंग की। इससे पहले मैंने नेक बनाना और शोल्डर कैसे अटैच करते हैं, बैक नेक के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से समझा रखी है। अब हम जो बात करेंगे सूट की फ़िटिंग कैसे करनी है। हर नाप के लिए एक ही फार्मूला होगा। आप किसी भी चीज़ का सूट बनाती हैं तो उसमें किस चीज़ की फ़िटिंग करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है मेरा फ्रंट। फिटिंग करने से पहले आपने इसकी स्लीव्स अटैच करनी होती है, तो यानी कि बाजू अटैच करनी होती है। बाजू के बारे में मैं डिटेल से बता दूं। देखिए, जैसे कि ये हमारा शोल्डर पॉइंट होता है, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, जहाँ से सिलाई आ रही है ये बीच का, इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो हमें स्लीव्स की स्टिचिंग कैसे करनी होती है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, हमने जो कटिंग करी थी वो दोनों पल्ले अंदर सीधे रख कर करी थी, कि जो दोनों इसकी सीधी साइड है वो दोनों अंदर थी, ठीक है। तो हमें एक पल्ला उठाना पड़ता है और हमें देखना होता है कि जो कम आ रहा है, जहाँ से कम कटाई आ रही है, कि देखिए गोलाई देखिए, आप गोलाई चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए कम आ रही है, ठीक है। जो गोलाई कम वाला पार्ट होता है उसी को हम आगे रखते हैं, और जो जिस गोलाई में हमने शेप दे रखी होती नॉर्मल, उसको हम पीछे रखते हैं। तो कैसे अटैच करना पहले समझ लीजिए कहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये शोल्डर है। अब आपने क्या करना है, जो कम वाली है इन दोनों में से चेक करो कौन सी आ रही है, और दोनों सीधे पल्ले होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा सीधा पल्ला है, ठीक है। ये मेरा सीधा पल्ला है। तो मैं इसको कैसे बिछाऊंगी, इसके ऊपर, यानी कि जो रॉन्ग साइड आएगी वो मेरे ऊपर आनी चाहिए, और जो कम वाला कपड़ा है जहाँ से छटाई कर रखी है वो फ्रंट में आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है इनको, ठीक है। और यहाँ पे आपने मिलाते हुए आपने यहाँ पे आधे इंच से भी कम, हम देखो स्लीव्स में आधे इंच की सिलाई नहीं लगाते, आधे इंच से थोड़ा सा कम लगाते हैं। अगर आप बिगनर्स है तो आधे इंच की लगाइए, क्योंकि अभी आपकी शेप भी अच्छे से नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सेंटर मिलाते हुए आपने यहाँ से इसको ऐसे करते हुए आधे से थोड़ा सा कम इंच पे आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऐसे करते हुए आपने इसको रखते हुए आपने यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। देखिए, अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि आपको कम आ रहा है, जैसे कि मेरे केस में कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको रखूँगी, और जितना भी कम आ रहा है मैं यहाँ से पट्टी जोड़ लूँगी। कभी कभी क्या होता है, स्लीव्स बनाने के लिए कपड़े का जॉइंट कम पड़ जाता है, तो मुझे यहाँ पे 2 इंच का जॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लूँगी, क्योंकि आधा इंच मेरी सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने उस वाले पल्ले पे भी सेम इसी तरीके से करना है। ये आपका आ गया, और ये दोनों सीधी साइड मेरी अंदर है, ये सीधी साइड मेरी अंदर है। तो दोनों को सेंटर मिलाते हुए आपने इसको बाद स्लीव्स को अटैच करना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं स्लीव्स में यहाँ पे जोड़ लूँगी 1.5 इंच जितना। कैसे जोड़ना वो देख लीजिए। मुझे यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा है ना, तो स्टिचिंग में भी जाएगा तो थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 1.5 इंच का कपड़ा पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे डबल कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच का कपड़ा ले लूँगी, कि आधे इंच में सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। इसे कट कर दूँगी और इसको इसके बराबर ही कट कर दूँगी, ठीक है। अब मेरे सिलाई में क्या हो जाएगा, ये एक पल्ला यहाँ लग जाएगा और एक पल्ला यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्लीव्स को आराम से जोड़ सकती हैं। उसके बाद दूसरे स्लीव्स को भी लेती हूँ। दूसरे स्लीव्स के लिए भी मेरे को कम पड़ रहा है, तो वही सेम एज इट इज मैं 1.5 इंच का जितना 2.5 इंच जितना फैब्रिक लूँगी, और उसको बीच में से कट करके दोनों को इक्वल ले लूँगी, ठीक है। जिस पल्ले में मेरा 1.5 इंच इधर आ जाएगा, 1.5 इंच मेरा इधर आ जाएगा। मुझे छटाई करनी पड़ेगी, तो मैं नीचे से बाद में सिलाई में सबसे पहले मैं अपना जॉइंट लगा लेती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था। तो दोनों को एक के ऊपर एक रखना है, और आधे इंच जितनी सिलाई पक्की सिलाई लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से आएगा, ठीक है। सारे जॉइंट में इसी तरीके से जोड़ लूँगी। अब दूसरे स्लीव्स का भी जोड़ेंगे इसी तरीके से। देखिए,
देखिए कुर्ती पर अटैच करने से पहले ना आपने अपनी कुर्ती जो है आपको सीधी रखनी है और रॉन्ग साइड इसके अंदर होनी चाहिए। और जो हमारी स्लीव्स है ना, स्लीव्स का भी सीधा हिस्सा जो है इनकी राइट साइड जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। इनके दोनों जो राइट साइड है दोनों अंदर होनी चाहिए और जो दोनों रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से स्लीव्स लगाई जाती है। सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स को चेक कर लीजिए। ये तो सेंटर पॉइंट आपका स्लीव्स का जुड़ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से चेक कर लीजिए कि आपकी स्लीव्स पूरी आ रही है, ये नहीं आ रही है, ठीक है। हमने जो है कपड़ा जॉइंट कर लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा मेरा जो मैंने जॉइंट करा था कपड़ा वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में इसको स्टिच करके कटिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ से जॉइंट लगाना स्टार्ट कर रही हूँ कॉर्नर से। आप चाहो तो बीच में से भी लगा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बिगिनर्स आप सुन लीजिए, सिलाई लगाते हो तो उसको एंड में और लास्ट में हमें क्या करना होता है, लॉक करना होता है। लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी सिलाई आपकी उधड़ जाएगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा यानी कि एक पैर जितना मार्जिन पे सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है स्लीव्स पे, ठीक है। स्लीव्स पे हमने सिलाई लगा ली है, इस तरीके से सिलाई आएगी। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए कुर्ती पे स्लीव्स की सिलाई आएगी। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। आपकी कुर्ती सीधी होनी चाहिए और जैसे हमने दूसरी स्लीव्स को जोड़ा था सेम एज इट इज उसका सेंटर निकालते हुए सेंटर पे सेंटर रखना है और सेम टू सेम ऐसे ही इसे जोड़ते रहना है। पर ये सेंटर ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये सेंटर नहीं मिलाते ना तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्लीव्स में झोल आ जाता है, फूलन आ जाती है। ये इसी कारण आती है कि आपकी स्लीव्स में क्या होता है, अच्छे से स्टिचिंग नहीं हो रखी होती। और जो आप कपड़ा जो हम ले रहे हैं ना सिलाई में, जितना हम मार्जिन शुरू से लेके एंड तक ले रहे हैं आपने उतना ही मार्जिन देते हुए चलना। इससे क्या होगा, आपकी आर्म होल की साइड ना झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी बातें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर बिगनर्स। देखिए स्लीव्स कैसे जोड़ी है ये चीज़ देख लीजिए। ये जो इसका है बैक वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा मार्जिन होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। जो अपने कपड़े में लिया है इसको अब जो बच रहा है ना इसको हम इंटरलॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद स्लीव्स का देखिए कैसे जॉइंट जोड़ा था। मैंने कहा था कि मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया। देखिए इस तरीके से जॉइंट लगा दी ना, तो आप पे भी कपड़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम जॉइंट लगा के भी आराम से कर सकती है। उसके बाद देखिए बिल्कुल भी स्लीव्स को खींच के नहीं लगाया और कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं से भी क्या है, झोल कपड़े में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक करना कि आपकी स्लीव्स एकदम बराबर परफेक्ट तरीके से लगनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके दोनों स्लीव्स मैंने लगा दी है। अब आपने फिटिंग करनी है। जब स्लीव्स आपकी इस तरीके से जुड़ जाती है अब आपने फिटिंग करनी है। तो फिटिंग कैसे करना वो देखिए। सूट को उल्टा बिछाना है, ठीक है। फिटिंग करने से पहले आपने क्या करना है, जो ये आर्म होल है आपने चेक करना है। ये आर्म होल यानी कि जो ये शोल्डर का सिलाई ख़त्म हो रही है ना, जहाँ से ये देखिए मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है ना। अब मैंने कहा था कि जब मैंने जॉइंट लगाया था तो उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उसको हम कटिंग करके अलग से निकाल लीजिए। ये मेरा अलग एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको सीधा रख के ऐसे कटिंग करके निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से दूसरे वाले को भी निकाल लीजिए, ठीक है। और वहाँ से भी इस तरीके से निकाल लीजिए। इस आर्म होल के एक पिन लगानी है कि जो ये आर्म होल है आर्म होल से पिन लगानी है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आर्म होल से पहले आर्म होल की सिलाई को जोड़ते हुए आपने एक पिन लगानी है और जो इतना भी मार्जिन है वो सारा इस साइड ही होना चाहिए, यानी कि स्लीव्स के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। मार्जिन स्लीव्स के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरे पल्ले पे भी इसी तरीके से आर्म होल की सिलाई को जोड़ते हुए ऊपर नीचे ध्यान में रखते हुए और सारा मार्जिन ऊपर की साइड होना चाहिए और एक पिन लगा देनी। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्लीव्स है स्टिच करते वक्त खिसकेगा नहीं
और ना झोल आएगा। ठीक है, सिलाई के ऊपर सिलाई आना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही सूट में झोल, आर्म होल में झोल नहीं आता है। ठीक है, अब आर्म होल में लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको एकदम प्लेन करना है, ऊपर से नीचे तक प्लेन की। मैंने चारों तरफ से पिन लगा ली है। अब पिन लगाने के बाद आपने फिटिंग का माप लगाना है। ठीक है, तो फिटिंग का नाप कैसे लगाएंगे वो देख लो। जितने भी आपके चेस्ट है पहले उसका मेज़रमेंट लेंगे, फिर हिप, फिर वेस्ट का यानी कि कमर का लेंगे, फिर हिप का लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरा कितना आ रहा है। इसमें चेस्ट है 36, चेस्ट कितने 36। तो 36 का चौथा हिस्सा कैसे निकालते हैं, मैंने हर वीडियो में बहुत अच्छे से चौथा हिस्सा निकालना बताया और इंची टेप के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो पहले देखिए 36 ये आ रहा है, 36 के ऊपर ये हम अपना इंची टेप रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको करेंगे तो उसका हाफ आता है 18। अब 18 का भी चौथा हिस्सा इस तरीके से हाफ करके ये कितना आ गया 9। तो इस तरीके से हम चौथा हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 9 इंचज़। तो ये दो तरीके से लगा सकते हो, ये तो 9 इंचज़ आ रहा है ना। तो सबसे पहले यानी कि इसका जो चौथा हिस्सा निकल रहा है 18, कितना आ रहा है 18। इनका नाप किस तरीके से लगाना वो बता रही हूँ। इनके चेस्ट है 18 इंच, तो 18 का कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 2 3 4 18 ये रहा। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 2.5 इंच पे निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से 18 आ रहा है ना, तो 18.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ से 18.5 इंच। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आधे इंच की हमें लूजिंग चाहिए। तो जब हम आधे इंच की यहाँ लूजिंग लेते तो आधे इंच की लूजिंग यहाँ भी लेते, एकदम फिटिंग नाप हम नहीं पहनते हैं। तो आधे इंच की लूजिंग आप यहाँ भी लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 19 इंच, यानी कि आधा इंच की लूजिंग इधर हुई तो आधे इंच की लूजिंग इधर हुई। तो ये परफेक्ट नाप बैठेगा एकदम। हम स्टीच जब हम फिटिंग वाले कपड़े पहनते तो एकदम से फिटिंग वाले तो नहीं पहन सकते, थोड़ा लूजिंग चाहिए होता है चढ़ाने उतारने के लिए। तो आधा इंच की लूजिंग इधर रखिए, आधा इंच की लूजिंग उधर रखिए, तो 19 इंच आ जाएगा। बस आपने हाफ करके लगाना है। ठीक है, कितना मार्जिन हमें छोड़ा, 2.5 यहाँ से 2 इंच छोड़ा, तो नीचे से भी आपने इसके बराबर ही लेना है। नीचे से भी आप इसको बराबर करके एक निशान लगा दीजिए, इसको भी ऐसे करके बराबर करते हुए एक निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपकी आती है कमर। कमर कितने पे आएगी, जो लेडी है उसकी जो वेस्ट है 32 इंचज़ है। ठीक है, लेकिन जो कमर है उसकी मैं यहाँ पर 13.5 इंच नहीं लूँगी, अब 13 इंच लूँगी। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है, 13.5 ली थी ना, आधा इंच मेरा सिलाई में चला गया, तो कितना लूँगी मैं यहाँ पे टोटल 13 ही लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ से सिलाई में जा चुका है। तो यहाँ से भी मैं 13 इंच लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं मार्क करूँगी कितना, उसकी जो कमर है 32 इंचज़ है, तो 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 16, 16 का आधा 8, आधा इंच उधर लूजिंग, आधा इंच इधर लूजिंग, तो 8 में आधा आधा जोड़ा तो कितना हो गया 9 इंचज़। ठीक है, तो 9 इंचज़ पे आपने निशान लगा मार्क करना है। ठीक है, तो कितना पहले हम हाफ कर लेते हैं। हाफ में आ रहा है 32 का आधा 16, तो 16 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो चीज़ चेक कर लीजिए। 16 पे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 इंच है कि 2.5 इंच कम आ रहा है। ठीक है, तो 16 है तो यहाँ से 17 लूँगी, तो आधा इंच में यहाँ से कम करके 2 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 16, तो यहाँ से मैं लूँगी 17। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा लूजिंग रख रही हूँ मैं, उस लेडी को थोड़ा लूजिंग चाहिए और आधा इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे। जब मैं आधा इंच की लूजिंग रखती हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 और ये 16, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फॉर लूजिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप इनके आते हैं 40 इंच, हिप इनके 40 इंच है। थोड़ी सी हाइट छोटी है तो मैं यहाँ पे चाक जो बना रही हूँ 20.5 इंच पे, 20 इंच पे मैंने चाक बनाया है। ठीक है, कि 21 इंच था, आधे इंच सिलाई में ऑलरेडी चला जा चुका है, तो चाक आएंगे मेरे 20 इंच पे। ठीक है, और इनकी हिप की जो गोलाई है हाफ में आएगी, कितनी आएगी 20 इंच। क्यों आएगी, क्योंकि पूरे जो हिप है उनके हैं 40 इंच के।
ठीक है। तो 40 का आधा कितना हुआ, 20 इंच। तो आप देखिए कितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से इंची टेप रखिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम पहले यहाँ से 2 इंच यहाँ से कम करेंगे, ठीक है। 2 इंच आपने यहाँ से कम करना है, ठीक है। और 2 इंच आपने वहाँ से भी कम करना है। तो 2 इंच यहाँ से कम करें और 2 इंच आपने वहाँ से कम करें। तो समझने की बात ये है कि जितना भी एक्स्ट्रा आता है उसका हाफ हाफ करके आपने साइड में निशान लगाना है, ठीक है। ये आपके निशान वाले साइन हो गए। अब आपने क्या करना है, गोलाई देनी है। ये चीज़ मैं अच्छे से समझाती हूँ। जब हम फिटिंग करते हैं तो गोलाई देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा राउंड देना है, ठीक है। अपने हाथ से भी दे सकते हैं ऐसे तरीके से, और इसको आपने इसको सीधा मिलाना है, ठीक है। इसमें कोई हमें राउंड नहीं देना होता, कमर में हमें कोई राउंड नहीं देना होता। इंची टेप रखिए, स्केल रखिए, जैसे भी कंफर्टेबल हो, आपने इसको पूरे अच्छी तरीके से मिलाना है, ठीक है। ऐसे ही आपने इस साइड भी करना है, हल्का सा हाथ से राउंड देते हुए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा राउंड देते हुए वहाँ तक, और आपने यहाँ से सीधा मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ से सीधा मिलाना है। ये सीधा मिला दिए, ये आपकी होगी फिटिंग। अब आपने यहाँ से सीधा रखना है, यानी कि जितना आपने यहाँ लिया है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 इंच, है ना। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2 इंच। तो 2 इंच आप यहाँ से भी कम करेंगी, 2 इंच आपने यहाँ से भी कम करना है। तो ये, और 2 इंच आपने यहाँ से भी कम करेंगी, ठीक है। दोनों तरफ से 2-2 इंच कम करा। अब आपने इस निशान को एकदम सीधा मिलाना है, ठीक है। इसको सीधा ही मिलाना एकदम, इसमें गोलाई बिल्कुल नहीं दे रही, नहीं तो तुरपाई के लिए क्या होगा, कपड़ा मुड़ेगा नीचे से, ठीक है। तो ये फिटिंग हो गई हमारी। अब जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है आप हल्का हल्का यहाँ से छटाई कर दीजिए। छटाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का हल्का यहाँ से छटाई कर रही हूँ। जो सिलाई वाले उसे देखूंगी, देखो सिलाई का इधर निशान आ रहा है, ये मेरा सिलाई वाला है, ठीक है। ये मेरी सिलाई लगी पड़ी है। तो यहाँ से मुझे 5 इंच की स्लीव्स बनानी, तो मैं यहाँ पे मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो मैंने एक ये पट्टी ली है, और मैं यहाँ पर इसको जॉइंट करने के लिए यहाँ पे पट्टी की शेप बना दूंगी, पट्टी फोल्डेड कर दूंगी। किस तरीके से करूँगी वो आपको जब सिलूँगी जब बता दूँगी, ठीक है। तो अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। अब उसके बाद गुलाई लगानी, तो गुलाई किस तरीके से लगाती है, सबसे पहले देखिए, ये जो आपका आर्म होल है ना, इसको एकदम नॉर्मल रखिए, ठीक है। और स्लीव्स को भी ऊपर की तरफ नॉर्मल रखिए। इसको जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब ऊपर की तरफ रखिए। अब आप अपनी स्लीव्स की गोलाई देखिए, तो यहाँ पे स्लीव्स की जो गोलाई है 12 इंचेस है। कितनी है, 12 इंचेस। और इसका सेंटर में ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसको ऐसे रखिए। तो 12 का हाफ कितना होता है, 6 इंच। कितना होता है, 6 इंच। तो आपने इसको ऐसे बराबर रखिए, पहले स्लीव्स को ऐसे करते हुए इसको ऐसे कर दीजिए बराबर करते हुए। इससे क्या होता है कि इसमें झोल नहीं आता है बिल्कुल भी। इससे हमारी स्लीव्स की एकदम फिटिंग भी अच्छे से लगती है, कुछ भी झोल इसमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो स्लीव्स को आराम से ऐसे ऊपर की तरफ नेक की तरफ रखिए, ठीक है। अब आपने जो गुलाई लगानी है वो 12 है, 12 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच, ठीक है। तो 6 इंच पे गुलाई आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए 6 इंच यहाँ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करना है। और आपने क्या करना है, जो ये आपका आर्म होल वाला है शोल्डर से इस शोल्डर तक आपने सीधा मिला देना है, ठीक है। इस शोल्डर से आपने सीधा इसको मिला देना है, ठीक है। ये गोलाई आपकी 6 इंच की आएगी। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी इसको, इस कपड़े को इस तरीके से नेक की तरफ ही झुकाना है और इधर से खींचना है कि मेरा कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, आराम से कपड़ा बिठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रखिए नॉर्मल।
ठीक है, अब यहाँ से चेक करिए कि आपकी गोलाई यहाँ पर भी 6 इंच की आएगी, जितनी आपने उधर 6 इंच लिए तो इधर भी 6 इंच की आप लेंगी। ठीक है, और इसको ऐसे करके, क्योंकि यही झोल वाले पार्ट होते हैं जो सूट ख़राब हो जाते हैं सारे, तो आप आराम से इसको देखिए ऐसे करके आ रहा है तो समझिए आपके स्लीव्स में झोल नहीं आएगा। तो यहाँ से रखिए, 6 इंच पे निशान लगाइए और इसको इस निशान से मिला दीजिए। ठीक है, ये आपकी हो गया फिटिंग का नाप, यानी कि गोलाई का नाप। अब आपने पिंस लगा लेनी है इसमें भी, और मार्जिन एक तरफ रखिए, ऐसे आप दूसरी तरफ भी पिंस लगा लेंगे जिससे कि आपकी स्लीव्स में झोल नहीं आएगा। और आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी फॉर सिलाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 9.5 यानी कि डबल में करूँगी तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 9.5 है तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए, तो 10 इंच पे निशान लगा दूँगी। ठीक है, ये मेरा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा। और मैं यहाँ से पट्टियाँ बनाऊँगी इसकी। देखिए आप ऐसे करके भी नाप लीजिए कि आपकी स्लीव्स कितनी आ रही है, तो एकदम परफेक्ट यहाँ से स्लीव्स जितनी भी आ रही है आपकी, यहाँ से चेक कर लीजिए 9 इंच आ रही है। देखिए 9 इंच आ रही, तो मैं ऐसे 9.5 पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, और पट्टी काट लूँगी। डेढ़ इंच की पट्टी काट लूँगी। ठीक है, क्योंकि 1 इंच कम पड़ रहा था ना, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच इतना पट्टी काट के स्टिच कर दूँगी। ये मेरी अभी दोनों स्लीव्स की हो गई है। अब मैं कैसे एक के ऊपर रख के सिलाई लगा देनी सीधी। ऐसे मैं दूसरी पट्टी को भी जोड़ लूँगी। मैं इसको खोलेंगे और यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है, नीचे की साइड आधा इंच जितना सिलाई लगा देनी है। देखिए अब फिटिंग का नाप मैं लगा रही हूँ। तो फिटिंग का नाप कैसे लगाएंगे, जो 6 इंच का आपने दिया था उसको डबल फोल्ड करके रखना है आपने, और 6 इंच पर आपने निशान लगा देना है। ठीक है, 6 इंच पे निशान लगा दिया और इसको इस सिलाई से जोड़ देना है। ठीक है, तो इससे जोड़ दिया है, इसी निशान पर अब आपने सिलाई चलानी है। पहले सिलाई कैसे चलाएंगे, सीधी लाएंगे, 6 इंच पर सीधी लाएंगे, जहाँ तक आपका सिलाई का निशान, मतलब कि जहाँ तक आपका निशान आ रहा था हिप का, वहाँ तक, यहाँ तक आपका हिप का निशान आ रहा था। अब यहाँ तक आपने सिलाई रोक देनी है अपनी। सिलाई रोकने के बाद इस निशान पर सुई को अंदर डालना है और इसको फिर से घुमाते हुए इसको लाते हुए, अब आपने क्या करना है, सुई कपड़े के अंदर रखनी है, उसे घुमाना है। ठीक है, अब आपने इस यहाँ तक देने की, थोड़ा सा ऊपर तक इसी सिलाई पे सिलाई लगानी है। अब आपने कितना एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच जितना आपने एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर सीधी सीधी जैसे सिलाई आ रही है वैसे लगा देनी है, इससे थोड़ा सा दूर, यानी कि एक पैर का मार्जिन आपने लगाना है यहाँ पर।
देखिए सिलाई जो है आपकी इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आधा आधा इंच का पैर का निशान लगाते हुए आपने नीचे तक सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ से आपने एकदम बराबर ही सिलाई लगानी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए आपने एक एक पैर की सिलाई लगानी। तो सिलाई आपकी इस तरीके से आनी चाहिए। ऐसे आप दूसरी साइड भी लगाएंगे। जितना 6 इंच का मार्जिन आपने इधर लिया है, ऐसे 6 इंच का मार्जिन आपने इधर ही लेना है। दोनों एकदम बराबर होने चाहिए। तो 6 इंच का मार्जिन देखिए आपका कहाँ आ रहा है, 6 इंच का मार्जिन पे उतना ही निशान लगाना है आपने, ठीक है। और इसको इसके बराबर मिला देना है। अब आपने इसी के ऊपर जैसे आपने दूसरी साइड स्टिच करा ऐसे इसको बराबर रखते हुए स्टिच कर देंगे। यहाँ सिलाई लगा दी थी जैसे कि मैंने दिखाई थी। अब आपने इसे पलटना है और फिटिंग देखिए कि आपके सूट की कैसी आई है। तो देखिए सूट की फिटिंग इस तरीके से की जाती है। अब इसके चाक बनेंगे, तो चाक की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि सूट के चाक कैसे बनाते हैं, एकदम अच्छे से समझाऊंगी। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी आपकी जो सिलाई है एकदम यहाँ से बराबर आनी चाहिए, वहाँ से भी आपकी सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और तुरपाई की वीडियो भी मैं नेक्स्ट में लाऊंगी। तो इसकी चाक की वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।